जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे होली अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में होली माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं और कई जगह तारे निकलने के बाद होली माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद होली अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करे। आइए आरंभ करते हैं होली अष्टमी की व्रत की कथा। जय श्री गणेश। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई करके जा रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। तब माता बोली, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं थी, मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले तथा सुनने वाले के परिवार की कोख खोलियो। तो बोलिए स्याऊ माता की जय। आइए सुनते हैं होई अष्टमी की आरती। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत मैया, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। जय होई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। मैया तू ही है सुखदाता, करम प्रभाव प्रकाशक, करम प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय होई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता। मैया वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय होई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता। मैया शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तोंकु, रतन चतुर्दश तोंकु, कोई नहीं पाता। जय होई माता, श्री होई माँ की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय होई माता, जय होई माता मैया, जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु दाता। जय होई माता। आइए सुनते हैं राधा कुंड से जुड़ी हुई अष्टमी व्रत की कथा, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि राधा कुंड में पति पत्नी के स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः।
बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्य अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यतीत रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। तो एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली होई अष्टमी को होई माता का व्रत और पूजन करे तो होई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से होई अष्टमी को होई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को होई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर होई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। होई माता की जय। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका कोई भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह एक संत के पास आश्रम में गया। संत जी से कहने लगा, बाबा आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत जी ने उसका नाम रामदास रखा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 साल की हो गई थी। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा और आश्रम में कौन रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोचने लगे कि किसे साथ लेकर जाएं और किसे आश्रम में छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर सभी साथ चल दिए तो आश्रम में काम कौन करेगा। आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। और संत जी कहते हैं कि बेटा चाहे आश्रम की सफाई में कोई कमी रह जाए, पर भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो भगवान जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि भगवान जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। आश्रम में एक मंदिर था। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की सुंदर झांकी थी, जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद संत ने सब बता दिया कि सेवा कैसी करनी है। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि बेटा तू कहता था कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तो देख आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं।
रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसे के वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसीलिए अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं। रामदास मरने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए। रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है? रामदास कहता है, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आप संभालिए और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाओगे और भैया जी आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप कथा बाँचने की सेवा लीजिए। सबने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूँ, जब से आप गए हो चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी खता बाँच रहे हैं। तभी अचानक वह चारों गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराए हैं, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। जय श्री राम। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े छाड़सी के चुली तजत भुजंग। अर्थात किसी सच्चे भक्त की देखा देखी की गई झूठी भक्ति कभी भी ना तो अपना रंग दिखाती है, ना ही ऐसी भक्ति फलदायक होती है। ऐसे लोग जो भक्त होते नहीं हैं, सिर्फ संसार को दिखाने के लिए भक्त होने का ढोंग करते हैं, वो विपत्ति आने पर भक्ति को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे सांप समय समय पर अपनी कैंचली को उतार देता है। तो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राधे।